आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने बात की थी मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स क्या हैं और उसमें 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं। सिंपली जो उस यूनिट में हमने बात की थी, देयर आर बीन 3 वेरिएबल्स इन टीचिंग प्रोसेस, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, जिसको मध्यस्थ चर, आश्रित चर और स्वतंत्र चर कहकर बुलाया है। स्वतंत्र चर से अभिप्राय था शिक्षक से। मध्यस्थ चर क्या हैं? जो उन दोनों के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई ना कोई कारण बनते हैं उनके व्यवहार परिवर्तन का। और तीसरा था स्टूडेंट, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर कहा गया है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो वेरिएबल इन टीचिंग प्रोसेस की बात की गई है उसमें सबसे पहला वेरिएबल रखा गया है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है स्टूडेंट बिहेवियर और तीसरा है टीचर बिहेवियर। इन 3 को भी हम उसी सेंस में ले सकते हैं एज ए, अगर हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की शेप की, तो ये अपने आप में एक टीचिंग प्रोसेस है। तो इसमें जो टॉप पर है सबसे पहले हम ऊपर रख सकते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट बिहेवियर और टीचर बिहेवियर, तीनों को एक एक कॉर्नर पे रखा है क्या? ये अपने आप में कंप्लीट प्रोसेस है। सबसे पहले जो काम करेगा वो जब टीचिंग शुरू होगी, टीचिंग की बात भी होगी, तो वो शुरुआत ही इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से होगी, अनुदेशनात्मक उद्देश्य से होगी। अब अनुदेशनात्मक उद्देश्य, आज जो हम बात करेंगे सिर्फ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ये और जो सेकंड पॉइंट है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। 16 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आता है तो कंप्लीट पूछा जाएगा। राइट डाउन द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट वेरिएबल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। 4 मार्क्स में आता है तो ये जो टीचर कॉम्पिटेंस हैं, टीचिंग स्टाइल हैं या शिक्षण शैलियाँ कौन कौन सी हैं, वो अकेला 4 में भी पूछ सकता है। एंड स्टूडेंट बिहेवियर है वो भी 4 नंबर में पूछा जा सकता है, वो डिपेंड करता है। तो अगर हमने इसको किया होगा तभी हम उस बात को समझ के वहाँ लिख सकेंगे। तो 4 नंबर के हिसाब से भी इसमें उठाया जा सकता है, 8 के भी बनाया जा सकता है और 16 नंबर के हिसाब से भी इसमें से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो मेन आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि आप टीचिंग के 2 पेपर हैं आपके, टीचिंग फर्स्ट है, टीचिंग सेकंड है। उनमें जो फर्स्ट यूनिट है, जब आप मीनिंग कंप्लीट करते हो, मान लो आपका हिंदी है या एसएसटी है, तो पहली यूनिट का जो पहले 2-3 पॉइंट है वो है मीनिंग के बारे में। मीनिंग ऑफ इंग्लिश क्या है, मीनिंग ऑफ हिंदी क्या है, या मीनिंग ऑफ सामाजिक सोशल साइंस क्या है। उसके बाद जैसे ही वो फर्स्ट पॉइंट ख़त्म होता है, मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स के बाद अगला आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसमें आप ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ते हो। ब्लूम भी पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने शिक्षण के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। उन्होंने सबसे पहले इसको डिवाइड करके ये बात क्लियर की थी कि जो टीचर है वो 3 तरह के मेन ऑब्जेक्टिव लेके चलता है। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है क्रियात्मक और तीसरा भावात्मक उद्देश्य। कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव हैं और कॉग्निटिव या साइकोमोटर भी कहते हैं, तीसरा है अफेक्टिव डोमेन्स। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक टीचर की, जब वो शिक्षण की प्रक्रिया आरंभ करता है, तो जो चीज़ पढ़ानी होती है, जिस चीज़ को, जिस विषय वस्तु को करवाया जाएगा, तो वो 3 तरह के मेन ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। सबसे पहले है ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब क्या है कि जो चीज़ आप समझ रहे हो, सीख रहे हो, उसको ज्ञान रूप में सीखना, समझना। उसमें जैसे अलग अलग अगर हम थोड़ा सा और खोल के बात करते हैं, पहले ज्ञान है, फिर बोध है, फिर प्रयोग है, फिर विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन। वो इस तरह के 6 स्टेप से होकर गुजरता है। तो जब भी टीचर पढ़ाने की बात करेंगे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की बात करेगा, तो उसमें सबसे पहले आपको उसके ज्ञानात्मक पक्ष का ज्ञान होगा। मतलब जो भी पढ़ाया जाएगा वो ये बात मान के चलेंगे कि आपको इस चीज़ की इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए कि वो क्या है वो चीज़ समझ आ जाए। दूसरा है ज्ञान के बाद भाव। भावात्मक पक्ष में हम उस चीज़ को बेहतर ढंग से समझकर जैसी है उसी के अनुसार उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। हिंदी में आपने कई बार कविताएं पढ़ी हैं, उसमें नीचे भाव पक्ष और क्रिया पक्ष आता है।
जैसे कोई कवि है वो सुंदरता की बात करता है, प्राकृतिक सुंदरता की बात करता है, तो उसमें कौन सा भाव ज़्यादा पक्ष था। कोई जैसे युद्ध कौशल की बात करता है, या वो महाराजा या वो राणा प्रताप की जो कविताएं हैं वो ओज गुण से भरी हुई हैं, इस तरह की बात करता है। तो जो चीज़ जब पढ़ाई जाती है, जिस भाव में वो चीज़ लिखी गई है, वो भावात्मक पक्ष को जागृत करता है। तीसरा आ जाता है क्रियात्मक पक्ष। जो चीज़ बच्चे को ज्ञान रूप में दी गई, उसने उसको समझा, सीखा, उसके बाद है उसका क्रियात्मक पक्ष कि वो उसको इस्तेमाल कहाँ कर पाता है। तो जब टीचर क्लास में बच्चे को कुछ भी कराएगा तो उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि उसको वो अच्छी तरह से समझ ले, उसी अर्थ में, उसी भाव में समझे जिस भाव में उसको दी गई है। तीसरा क्रियात्मक पक्ष के उस सीखे हुए ज्ञान को समय आने पर अपने व्यवहार में लागू कर सके। तो जब भी कुछ पढ़ाया जाएगा उसके हिसाब से ही बच्चे को ये तीनों एस्पेक्ट कंप्लीट करने होते हैं। टीचर जिस वे से पढ़ाएगा बच्चे उस वे से सीखेंगे, और जब इवैल्यूएशन किया जाए तो बच्चों के द्वारा सही तरह से फीडबैक दिया जाए, जिससे कि ये क्लियर हो कि बच्चों ने उसको सीख लिया है। अब जैसे आज के टॉपिक की बात है, आज हम बात कर रहे हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की। आपने इसको समझ लिया, पढ़ लिया, सीख लिया। अब माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं हम। उसमें मान लो आपने अपना लेसन प्लान बनाना है। लेसन प्लान बनाते हुए आपको कुछ स्किल का ध्यान रखना है। माइक्रो टीचिंग के बाद आप मेगा लेसन या रियल लेसन की तरफ मूव करते हो। तो जब रियल लेसन बनाते हैं तो रियल लेसन में सबसे पहले आते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके बाद सेकंड आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में जो पाठ हमने पढ़ाना है उसके क्रियात्मक पक्ष, भाव पक्ष, ज्ञान पक्ष, तीनों पक्षों के बारे में लिखना होता है कि जब मैं ये बच्चे को पाठ पढ़ाऊंगा तो बच्चों के इस तरह ज्ञान की वृद्धि होगी, इस तरह उनको इस बात की नॉलेज होगी, इस तरह से वो अपने इस बात को व्यवहार में उतार पाएंगे। मतलब क्या है कि टीचर के द्वारा पाठ को पढ़ाने से पहले जिन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है उसे अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहा जाता है, जो 3 तरह के मुख्य उद्देश्यों को लेके चलता है: ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष और क्रिया पक्ष। ठीक है, यहाँ तक। तो इसमें इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव से हमने इसके जो कंप्लीट मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करनी है। तो आज इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव में यहीं तक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट बिहेवियर के बारे में और उसके बाद टीचर बिहेवियर के बारे में।